आज की क्लास कक्षा 8वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2। अब इसमें हमको करना है रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। रैखिक समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस x 1/4। अब इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। हल करना है मतलब x का मान ज्ञात करना है ना। कोई भी चर पद दे रखा है उसका मान ज्ञात करना है, तो हल करो। हल में एक बार हम सवाल लिख लेते हैं। अब x को x/3 को RHS में तथा माइनस 1/5 को LHS में ले जाने पर, ठीक है, तो क्या होगा? x/2 तो ऐसा कैसा, अब कोई प्लस की चीज बराबर के इधर आती तो माइनस की हो जाती है, तो x/3 क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस की उधर जाती तो क्या हो जाती? प्लस की। तो माइनस का 1/5 क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें इनको हल करना है, तो आप करो तिर्यक का गुणा, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। तो ये हो जाएगा 3 गुणा x, 2 गुणा x और 2 गुणा 3। इसका हो जाएगा 1 गुणा 5, 1 गुणा 4 और 4 गुणा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, 2 तिया 6। इधर काम करो, इस 2 से इसको काट दो 2 बार, है ना। तो ये बचा 3 और ये 5 गुणित 1 5 और ये हो जाएगा 4 बटे में हो गया 2 गुणित 5। 3x में से 2x गया तो 1x बचा बटा 3, 5 और 4 9, 5 दूना 10, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मान हमें चाहिए x का, तो यहां से ये 3 हटाना है, तो यहां लिख दो दोनों पक्ष में 3 का गुणा करने पर, तो x/3 गुणा 3 9/10 गुणा 3। तो इस 3 से 3 कट गया। 3 का ही गुणा क्यों करा हमने? क्योंकि ये 3 हटाना था, है ना। लेकिन एक और कर सकते थे, हम 3 को डायरेक्ट भी इधर भेज सकते थे, लेकिन पहले ये चीज सीख लो आप। अब 9 तिया क्या हो जाएगा? 27/10। ये आ गया आपका उत्तर। नोट कर लो, एक बार समझ लो, ये सवाल था। अब हमें मान ज्ञात करना था x का, तो इसको उठा के इधर लाए, तो ये चिन्ह प्लस से क्या हो गया? माइनस। देखो ये माइनस का हो गया, फिर इसको उधर ले गए, तो ये माइनस का था तो क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब इसमें भी तिर्यक का गुणा करा और इसमें भी तिर्यक गुणा करा। इसके बाद 3x 2x 2 तिया 6, ये 2 गुणा 3 ऐसा कैसे लिख दिया? 5 4, ये हो गया 4 गुणा 5। इस 2 से इस 2 को काट दिया, ठीक है। इसके बाद x/3 बराबर 9/10, ये हो गया। दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर 3 से 3 कट गया x और 9 तिया 27/10। ये उत्तर आ गया, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन हो गया हल, हमारा उत्तर आ गया, इसका नोट कर लो। अब दूसरा करते हैं हम।
क्वेश्चन दूसरा क्या है, n/2 3n/4 बराबर प्लस का साइन है 5n/6 बराबर 21। इसको हल करना है। देखो अब इसमें एक दिक्कत ये नहीं रहेगी हमको कि सभी n एक तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो n/2 3n/4 5n/6 इक्वल टू 21। 2 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 ऐसा का ऐसा, 3 एकम 2 दूना 4, 4 तिया कितना आ रहा है, एलसीएम 12। इसका इसका और इसका, अब दोनों पक्षों में 12 का गुणा करने पर n/2 12 गुणा 21। अब इसका इन सब में हो जाएगा, ठीक है। वितरण नियम हमने पढ़ा था ना, तो ये हो गया 12, देखो 2 से इसको काट दिया तो 6 बार, 4 से इसको काटा 3 बार, 6 से इसको काटा 2 बार। देखो सब नीचे की संख्या कट गई, इसीलिए तो हमने दोनों पक्षों में गुणा करा है ना। तो ये हो गया 6 इंटू n इंटू 6, 3n इंटू 3, 5n इंटू 2। अब ये देखो 6n हो गया, 9n हो गया, 10n, 12 गुणा 21। अब देखो ये प्लस की और ये प्लस की जुड़ जाएगी, तो 10 और 6 16n माइनस 9n। अब 16 में से 9 गए तो 7 बचे, तो ये हो गया 7n 12 गुणा 21। अब ये गुणा का है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का, तो 12 गुणा 21/7। 7 से काट तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब यहां लिख लेते हैं n बराबर 12 गुणा 3, ये तो कट गया था, तो n का मान 12 तिया 36। ये उत्तर आ गया हमारा, ठीक है। सबसे पहले आपको इसे देखना है कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हमने निकाल लिया था 12। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है, ठीक है। तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो हो जाता है एलसीएम। तो क्या आया 12, तो 12 का गुणा दोनों पक्षों में कर दिया, फिर इनका अलग अलग गुणा कर दिया, ठीक है। फिर ये कट गए तो इनका गुणा कर दिया, 6n 9n 10n, इनको जोड़ा घटाया तो क्या आया 7n, फिर 7 बटे में आ गया इधर, तो 7 तिया 21, 12 तिया 36, ये उत्तर आ गया, ठीक है। अब करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, x + 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। देखो अब पहली नजर में हम देखेंगे तो हमने सोच लिया है एक x और एक x, तो ये इधर है, लेकिन ये x वाला इधर है, तो इसको इधर लाएंगे और 7 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। एक बार हल जब करते हैं तो पूरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा उतार लो।
ठीक है। -5x/2 को LHS तथा 7 को RHS में ले जाने पर, ठीक है। x ऐसा कैसा लिख दो, -8x/3 ऐसा कैसा लिख दो, इसको इधर लाए, देखो माइनस का था, माइनस का इधर आया तो प्लस हो गया। इसके बाद अब ये 17/6, अब ये 7 उधर गया, प्लस की चीज उधर जाती है तो माइनस हो जाती है, तो माइनस का 7, ठीक है। अब देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब हमें क्या करना है, फिर से एलसीएम लेंगे 1, 3 और 2 का, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका दोनों में भाग जा रहा हो, तो 6 आएगा 3 और 2 का, 6 का भाग दोनों पक्षों में, भाग नहीं सॉरी गुणा, करने पर, है ना। तो देखो 6 का गुणा x/1 बराबर 6 का गुणा 17/6 - 7। अब अलग अलग कर दो, तो x गुणा 6, 8x/3 गुणा 6, 5x/2 गुणा 6, और इनका अलग अलग कर दो, 17/6 गुणा 6 - 7 गुणा 6। तो ये तो हो गया 6x, 3 दूना 6, तो -8 दूना 16x, 2 तिया 6, तो 15x, इस 6 से 6 कट गया तो 17, और ये हो गए 7 छंग 42। अब देखो ये प्लस और ये प्लस दोनों जोड़ दो, तो 15 और 6 कितना हो गए, 21x माइनस 16x, ठीक है। अब 42 में से 17 गए, ये 42 ये 17, 12 में से 7 गए 5, तो ये 3 में से गया 2, 25 बचे। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी तो ये चिन्ह माइनस का आएगा। अब 21 में से 16 गए, 16 और 4 20 और 21, तो 5x बराबर माइनस के 25, है ना। बड़ी संख्या यहाँ प्लस की थी तो ये प्लस ही होगा। अब ये 5 गुणा में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25, तो x का क्या मान आया, -5। नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहले हमने x को LHS में लाए, इसको उठा के इधर लाए, ये आ गया, इसको उठा के इधर लाए। अब देखा हमने इसका और इसका एलसीएम क्या है, तो उसका तीनों में गुणा कर दिया, इधर LHS में भी और RHS में, फिर अलग अलग कर दिया, काटा पीटी करके जोड़ घटाव करा तो ये आ गया, ठीक है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन, x - 5/3 और x - 3/5, ठीक है। हल लिख लो इनको, x - 5/3। अब क्या करेंगे हम, इधर भी x है इधर भी x है, तो उसको इधर ले आओ पहले, ठीक है। तो x - 5/3 बराबर 0।
अब देखो संख्या 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15, तो 15 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, है ना, तो 15 x-5/3 बराबर 15 गुणित 0। अब 15 का अलग अलग कर दो, तो x-5/3 गुणित 15 माइनस x-3/5 इंटू 15। 15 का 0 में होगा तो 0 हो गया, 3 पंजे 15, 5 दिया 15। अब ये हो गया 5x-5 और ये 3 को आगे लिख लिया x-3। अब इसके पहले हमने नियम पढ़ा था, कोई गुणा इसमें है तो दोनों में एक साथ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 का x में 5x माइनस का 25, 3 का इसमें तो 3x, 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस बराबर में 0 चल रहा है। अब देखो x x वाली पास पास लिख लो, 5x माइनस 3x माइनस 25x प्लस 9 बराबर 0। 5x में से 3x गया तो 2x और 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 16। देखो दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की तो ये माइनस के 16। अब 2x, अब इसको बराबर के उधर भेजो तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस की चीज इधर आती तो प्लस की हो जाती, और गुणा की इधर आती तो भाग में हो जाती है, तो ये 2 गुणा में तो ये बटे में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठी 16, तो x बराबर 8, ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है, सबसे पहले इसको इधर लाए, ये आ गया, फिर 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, दोनों पक्षों में 15 का गुणा कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये तो हो गया 0। अब इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, चिन्ह ऐसा कैसा, 3 से 15 को काटा 5 बार, 3 पंजे 15, 15 को काटा 5 से 3 बार, 5 दिया 15, ये 5 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा, 5 का गुणा इसमें कर दिया 5x, 5 का 5 में करा 25, 3 का x में करा 3x, 3 तिया 9, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो x x वाली पास पास लिख ली और संख्या संख्या पास पास लिख ली, 5x में से 3x गया 2x और 25 में से 9 गया तो 16, बड़ी संख्या माइनस की थी, चिन्ह माइनस का आ गया। अब ये बराबर के उधर गया तो प्लस में हो गया, और ये बटे में आ गया भाग में, तो ये 16 को 2 से काट दिया, 8 बार x बराबर 8 उत्तर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। थ्री टी माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 बराबर 2/3 माइनस का t। एक बार लिख लो, हल करते हैं तो हम एक बार लिखते हैं। देखो सबसे पहले t वाले इधर है, एक के t इधर है, तो इसको इधर ले आओ, माइनस के t को LHS में लाने पर तो क्या हो गया 3t माइनस 2 अपॉन 4, 2t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t। अब देखो 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, दोनों पक्षों में
गुणा करने पर, ठीक है, 12 का गुणा करा अपन ने, दोनों पक्षों में, तो ये कट गया, 3 चौक 12। अब अलग अलग कर दो, 3t-2/4 इंटू 12, 2t+3/3, 2 चौक क्या हो जाएगा 8। देखो 4 तिया 12, 3 चौक 12, और ये तो 12 हो ही गया। अब ये क्या हो जाएगा 3 × 3t-2, और ये हो जाएगा 4 × 2t+3, और ये हो जाएगा 12t। अब अंदर गुणा कर दो, 3 तिया 9t, 3 दूना 6, 4 दूना 8t, 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस बराबर 12t बराबर 8। अब टी वाले एक साथ लिख लो, 9t माइनस 8t प्लस 12t, संख्या एक साथ लिख लो, -6 -12 बराबर ये 8 है ना। अब ये प्लस की और ये प्लस की जुड़ जाएगी, तो 12 और 9 कितने हो गए 21t, माइनस के 8t, और 12 और 6 कितने हो गए माइनस के 18। देखो चिन्ह एक जैसे तो जोड़ हो जाएगा, पर चिन्ह ऋण का आएगा, 12 और 6 18, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ गई। अब 21 में से 8 गए तो कितने बचे 13, -18 बराबर 8। अब टी वाला इधर रखो, ये -18 को कहाँ ले जाएंगे बराबर के उधर, तो माइनस वाला आता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 18 में 8 जोड़ दो तो 18 और 2 20, और से 26। अब टी इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, 13 एकम 13, 13 दूने 26, टी बराबर 2 आ गया आपका उत्तर, ठीक है। नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और बचा है अपना, क्वेश्चन नंबर 6, छठा। इसमें 10 क्वेश्चन है कुल, तो हम छठे तक आ गए हैं, छठा क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, m-1/2 बराबर 1 -m-2/3, ये है सवाल। m-1/2 बराबर 1 -m-2/3। ज्यादा छोटे अक्षर तो नहीं है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। अब सबसे पहले इस m को इधर लाओ, तो माइनस का m-2/3 को LHS लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट इधर है, LHS में लाने पर, तो ये हो गया m माइनस प्लस बराबर 1, ठीक है। अब देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 2 और 1 का एलसीएम होता है 6, संख्या 6 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, तो ये हो जाएगा 6 m/1
m-1/2 m-2/3 ये हो गया। अब इनका अलग अलग गुणा कर दो तो m इंटू 6 ये अपॉन 1 m-1 इंटू 6/2 m-2/3 इंटू 6 बराबर 6। ये तो ऐसा कैसा है, ये हो जाएगा 2 3 6, ये 3 दूना 6, तो ये तो हो गया 6m, ये हो जाएगा 3 इंटू m-1, ये हो जाएगा 2 इंटू m-2 बराबर 6। 3 का गुणा इसमें करा तो 3m माइनस माइनस प्लस 3 2m, 2 का इसमें करा तो माइनस का 4 बराबर 6। m वाले अब पास में कर लेंगे 6m माइनस 3m प्लस 2m प्लस का 3 माइनस का 4 बराबर 6। 6m में से 3m गया तो बचा 3m, अब प्लस 2m, 3 माइनस 4 तो हो जाए 4 में से 3 गया तो एक बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस बराबर 6। 3m और 2m क्या हो गया 5m माइनस 1 इक्वल टू 6। अब माइनस 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस की चीज प्लस हो जाती, तो 6 प्लस 1 7। तो m बराबर अब गुणा की चिन्ह इधर आई तो बट्टे में आ गई। ये हो गया उत्तर, ठीक है, नोट कर लो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा अंतर हो गया है। निम्नलिखित समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं।